Hello everyone, this is Dr. Anandita Singh Thakur, Sai Hospital, Hamirpur. Welcome to my channel Women Wellness by Dr. Anandita. हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है 40+ women के लिए और आज मैं इसमें डिस्कस ये करना चाहूँगी कि हम एज अ वुमेन मेन से क्यों डिफरेंट हैं और क्या ऐसी खास बात है हम में जो हमें एक मेल पॉपुलेशन से फीमेल पॉपुलेशन को अलग बनाती है। ऐसे तो जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर MBBS ज्वाइन किया तो उस टाइम एक बुक बहुत ज़्यादा हमारे मेडिकल स्कूल में पढ़ी जाती थी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। तब उस बुक के क्या मायने थे ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था, पर जैसे जैसे मैंने अपना मिडिल एज क्रॉस किया और वो सब प्रॉब्लम्स का सामना मुझे धीरे धीरे होने लगा और बहुत बार OPD में आकर मिडिल एजेड कपल्स जब आते थे और हस्बैंड्स की अक्सर ये शिकायत होती है कि मैडम आजकल AC के रिमोट पे लड़ाई बहुत होने लगी है, कमरे में कभी ठंडा इनको लगता है कभी गर्म होता है, बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगी है, बहुत झुंझलाहट होने लगी है, ना ये खुद सोती हैं ना मुझे सोने देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि आफ्टर ऑल लेडीज़ में होने वाले वो चेंजेस क्यों होते हैं जो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा धकेलते हैं जब वो मिडिल एज को क्रॉस करती हैं। तो सबसे पहले ये जब समझना ज़रूरी है कि वुमेन आर वर्क ऑफ आर्ट, मतलब उस आर्टिस्ट ने, उस भगवान ने जब फीमेल्स को बनाया तो बहुत तसल्ली से बनाया और बहुत सारी उनको शक्ति दी कि वो एक नई जान को जन्म दे सकें, बच्चे को जन्म दे सकें और प्रोक्रिएशन का उसको एक पावर दे के भेजा। लेकिन साथ में उसने कुछ ऐसा भी दिया जिसकी वजह से विमेन को आफ्टर सम पर्टिकुलर एज कुछ प्रॉब्लम्स का सामना एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये समझते हैं कि वुमेन ब्रेन जो है वो मेन ब्रेन से कैसे डिफरेंट होता है। क्या आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि हेडेक, माइग्रेन, एल्जाइमर्स या भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में होती है। यहाँ तक कि एल्जाइमर्स जो है वो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो एल्जाइमर्स की है वो फीमेल पॉपुलेशन होती है। और जैसे जैसे हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो ये संभावनाएं और ज़्यादा होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी ओवरीज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन रहते हैं वो हमारे ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये जो वुमेन रहती है उनमें जो ईस्ट्रोजन की मात्रा है वो थ्रू आउट देयर एज एक जैसी नहीं रहती है। ये ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो ओवरीज से निकलता है तो जैसे जैसे वुमेन की एज होती है, एग्स की मात्रा कम होती जाती है उम्र के साथ, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन भी कम होने लगता है और नियर 50 आकर ये बिल्कुल ही कम हो जाता है। ऐसा मेल्स में नहीं होता। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंटिन्यूसली एक ही लेवल पर बनता रहता है, जिसकी वजह से उनमें ये कमजोरी या इस तरीके की इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आने की संभावना कम रहती है। अब हम समझते हैं कि ईस्ट्रोजन क्या क्या ब्रेन में चेंजेस ला सकता है। ईस्ट्रोजन की कमी से हमें बहुत सारी एंजाइटी होने की संभावना होती है, नींद की कमी या इंसोम्निया हो सकता है, हॉट फ्लैशेस जिसको अचानक से बहुत गर्मी लगना, चेहरा तमतमा जाना और पसीने से भीग जाना और घबराहट जैसी लगना, ये सब भी होता है। ये सब चीजें जो हैं वो ब्रेन में स्टार्ट होती हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ अवर न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रहते हैं वो नर्वस सिस्टम के भी कम्युनिकेशन में काम करते हैं। इसे हम न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी की स्टडी कहते हैं। तो जैसे कि
हमें पता है कि ओवरीज में हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनते हैं, वो इन टर्न हमारे ब्रेन पे एक्ट करते हैं और ब्रेन जो है इन रिटर्न उन ओवरीज पे काम करता है और ये दोनों मिलजुल कर न्यूरो एंडोक्राइन का सिस्टम का हिस्सा हैं। ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत हद तक हमारे ब्रेन के एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम में आता है। तो जैसे जैसे हम एज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी न्यूरॉन्स की भी एज या हमारे नर्वस सिस्टम की भी एजिंग फास्ट होने लगती है और ये ब्रेन के हर हिस्से में नहीं होता। आप ऐसा सोचेंगे कि जैसे एक लेडी की उम्र बढ़ती है तो क्या उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी या उसकी कुछ काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक हिस्से होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसा कि हाइपोथैलेमस नामक एक स्ट्रक्चर ब्रेन में रहता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये ईस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है, इसकी वजह से हमारे को टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से हॉट फ्लशेस की फीलिंग आती है। उसी तरीके से ब्रेन स्टेम का जो पोर्शन हमारा स्लीप और वेक साइकिल को डिसाइड करता है, वहाँ पे भी ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी एक एज के बाद थोड़ी नींद उखड़ने सी लगती है। फिर ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से हमारे में एक एज के बाद मूड चेंजेस आना या फॉरगेटफुलनेस या चीज़ें भूल जाने की बीमारी होना, ये भी अक्सर होने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं हम काम कुछ करने जा रहे हैं लेकिन रास्ते में हम कुछ भी भूल के और करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स भी एज के साथ बढ़ती हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। ऐसा रहता है कि जब हम मेनोपॉज से पहले के 5 या 10 साल पहले आपके ब्रेन में ईस्ट्रोजन जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है उसमें कमी आने लगती है, लगभग 30% कम हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो हम एक एज के बाद हमें लगता है कि हमारा ब्रेन जैसे कोई क्रेजी एक्ट कर रहा है या हम थोड़ा क्रेजी सा महसूस करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल एज नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर किसी में ये एज के साथ रहता है, लेकिन चूंकि फीमेल ब्रेन जो है वो ईस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट है और ईस्ट्रोजन इन रिटर्न जो है वो आपके ओवरीज के एग्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये चीजें एज के साथ धीरे धीरे आने लगती हैं। इसके अलावा आपके शरीर में एमिलॉइड प्लाक्स या नसों में थक्के जमने लगते हैं, जिसकी वजह से इवन ब्रेन की सर्कुलेशन भी कम होती है और एल्जाइमर्स या डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं, वो भी फीमेल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकती है। अब इस सब बात को डिस्कस करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, हम इसके लिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हमारे को एक एज के बाद ये प्रॉब्लम्स कम आना शुरू हो। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जैसे ही आप 35-36 की एज क्रॉस करने लगते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस कम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है जो ईस्ट्रोजन को और कम करता है। नींद आप अच्छी लेना शुरू करिए, रोज कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटे आप जरूर सोएं। अपने डाइट में या फूड में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करिए। आप अपने डाइट में फ्लैक्स सीड्स या जिसको हम कहते हैं अलसी के बीज जो होते हैं, या सिसमी या तिल जिसे कहते हैं, डार्क चॉकलेट हो गया, बेरीज हो गया, वाटरमेलन हो गया, या आम तौर पे बोला जाए तो मेडिटेरेनियन डाइट भी हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारा फैटी फिश रहती है, ऑलिव ऑयल रहता है और नट्स रहते हैं, लेग्यूम्स रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, होल ग्रेन्स रहते हैं। ये कंजम्पशन आपकी डाइट में ऐसे चेंजेस लाएगा जिसमें फाइटो ईस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन जो हमें प्लांट बेस्ड डाइट से मिलता है वो आपको अवेलेबल ज़्यादा होगा। तो आपको ये पेरीमेनोपॉजल चेंजेस
थोड़े कम महसूस होंगे। और 100 बात की एक बात ये है कि आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अवेयरनेस रहेगी तभी आप अपना एज के साथ साथ ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करेंगे और अपनी देखभाल करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप 35 की एज क्रॉस करें, थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी बॉडी के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति आपको बढ़ाना है। जब आप वुमेन होती हैं तो आपके ऊपर पूरी फैमिली का भार डिपेंड होता है, तो इसलिए आप सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू करें एंड हैव अ वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल जर्नी।